Hi, friends. I'm Dr. Zainab Vora, and I'm very happy to have Dr. F with me, who has cleared the FMG exam in his very first attempt. Hi, Dr. Saif. Many congratulations. How are you? And tell me something about yourself. Ma'am, thank you so much. First of all, thank you so much, ma'am, to have with me. Um, I thanks to all the Cerebellum Academy team, and I got 174 marks in my very first attempt, ma'am. And I can't express in my word, ma'am. It was like a dream of my grandfather, who is not nowadays is in this world, but I think he's seeing from somewhere, and I think he's Yes. very happy Yes. with my this achievement, because he always want to I should be a good doctor. मैम वो एक बीएचएमएस थे डॉक्टर मेरे दादा, एंड वो Wow. चाहते थे कि मेरे घर में कोई एमबीबीएस हो जाए, तो Wow. उनका सपना था बहुत। बट मेरे अब्बा भी बीएमएस कर पाए, उन्होंने भी बीएम एमबीबीएस नहीं कर पाया। तो वो मेरे दादा, मेरे अब्बा और मेरे चाचा सब लोगों का मैम जो सपना था, वो बिल्कुल। मैंने एक तरीके से पूरा किया। और बिल्कुल। उसमें मैम आप लोगों का मतलब आई कैंट इवन एक्सप्रेस हाउ मच सेरेबेलम एकेडमी हेल्प अस मैम। Yeah. So I think it is the prayers of your grandfather, which is a very big factor. I was just thinking how your entire family is getting so much happiness from this result of your relations to you. Tell me through the tell me your journey कि कैसे आपने पढ़ा है and पहले से एमबीबीएस में कैसे पढ़ा and then how was your final year like? यस मैम, जब हम लोग यहाँ से गए थे फर्स्ट ईयर में, जब हम लोग ज्वाइन किए थे, तो जितने भी Hmm. हमारे सीनियर्स थे मैम, उन्होंने बताया था कि उस समय मैम शायद स्टार्ट हुआ था, मतलब ऑनलाइन कोचिंग वगैरह, Yeah. प्रेप लीडर में स्टार्ट हुआ था आना, हुआ हम लोग को पता नहीं था। उस समय मैम हम लोग फर्स्ट ईयर में हम लोग डॉक्टर नजीब सर थे, उनको Yeah. पढ़ते थे मैम। Oh. और उन्होंने बहुत अच्छा, हम लोग जितने भी दोस्त यार थे, हम लोग जितने भी, सबका Hmm. बेस बहुत अच्छा किए थे उन्होंने। तो Yeah. उनके वजह से पढ़ते पढ़ते हम लोग को आदत हो गया था बैठ के, अच्छा मतलब 6 6 घंटा बैठने का आदत हो गया था मैम उनसे, बैठना पढ़ना सीखना। और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे लॉकडाउन लग गया सेकेंड ईयर में जब हम लोग थे। उसके बाद घर आए तो पूरा 1 साल हमारे पास था। तब Yeah. हम लोग उस समय स्टार्टिंग में, आप भी मैम प्रेप लीडर पे थी, सब लोग प्रेप लीडर पे थे, तो हम Yes. लोग ज्वाइन किए थे, हमारे सीनियर सजेस्ट किए थे, तब हम लोग प्रेप लीडर ज्वाइन किए थे। तो मैम वहां से स्टार्ट करते करते हम लोग हर सब्जेक्ट को पढ़ते गए, हर सब्जेक्ट को पढ़ते गए। और मैम उसके बाद फिर लास्ट ईयर जब हम लोग का होता गया, तो लगभग मेडिसिन वगैरह, सर्जरी, ऑप्स, गायनी, ये सब जितने भी बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, सबको अच्छे से पढ़ लिया था। Yes. और मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट खत्म कर लिया था। उसके बाद जब यहाँ पे आए थे, तो फिर सबसे बड़ा डाउट ये था मैम कि हम लोग कोचिंग ज्वाइन करें ना ज्वाइन करें। ये Hmm. आने के बाद सबका होता है, क्योंकि जितने भी दोस्त यार होते हैं सब लोग ज्वाइन करते हैं। तो Yeah. इसके वजह से मैं भी सोच रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर मेरा ये था कि मैम अगर मैं कोई भी कोचिंग ज्वाइन करता हूँ, तो उसमें ये होगा कि अब अलग टीचर से पढ़ना होगा, और मैं Hmm. अपना नोट्स अलग रखा हूँ। लाइक सेल्फ मेड नोट्स तो नहीं था मैम, बट जितना भी नोट्स था उस पर अलग से अपना लिख के रखा हूँ हर चीज, और अपना अलग से नोट्स भी बनाया हूँ मैं कुछ कुछ। तो ये था कि अगर फिर मैं नई टीचर से पढ़ता हूँ, 6 6 ही महीने टाइम है, तो फिर हर चीज अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा ये Yeah. था कि नहीं, मैं जो जो भी सोर्स मेरे पास है, उसी सोर्स को मैंने यूज किया। और मैम आपको मैं क्या बोलूँ, आपका ये बीटीआर, हम जितने भी एफएमजी हैं मैम, जितने भी एफएमजी हैं, बीटीआर हमारे लिए लॉटरी है मैम। मतलब कुछ करना नहीं है, हर चीज एकदम कंसाइज में है। मैं जितना भी जीटी वगैरह देता था, और उसके बाद मैंने बहुत सारे जीटी दिया, लगभग 15 जीटी दिया होगा मैम। Wow. तो उसमें जितने भी क्वेश्चन गलत होते थे, तो ऐसा लगता था कि यार मैं तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। बट जब भी मैं आपका बीटीआर खोल के देखता था, तो वहां पे लिखा होता था। और एक चीज और मैम, जब भी आप बीटीआर में कोई भी चीज, कोई भी जगह पे अगर आप निमोनिक्स वगैरह देती थी, लाइक मैंने ऑनलाइन बीटीआर किया था सेरेबेलम का, तो Yeah. उसमें जहां भी आप निमोनिक्स दिए मैम, मतलब कि वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। वहां पे आपको 100% ध्यान देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन या तो आया हुआ है या तो आएगा मैम। मैक्सिमम टाइम मैं देखता था नोट्स को पलट के, तो मैं देखता था कि यार ये तो मैम ने पढ़ाया हुआ है, मैंने मतलब ये मेरी गलती है कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैम ने पढ़ाया हुआ है। और आपका ये भी बहुत अच्छा रहता था, बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें आपने 3 ऑप्शन दे के चौथा ऑप्शन ऑप्शन भी आप बता दी थी, और उसको बोलती थी इसको गलत कर लो, ये यही 4 ऑप्शन आएगा और ये गलत मारना है। तो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैम पढ़ने के तो हम लोग 19 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, सब Yeah. लोग पढ़ रहे हैं मैम। लेकिन जब आते हैं हम लोग यहाँ पे, और लगभग 1 महीना जब होता है,
तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मैम, बहुत मुश्किल होता है। और कुछ सब्जेक्ट तो मैंने मतलब लाइक वो डरमा वगैरह, मैं सिर्फ आपका ही वीडियो देखा और मतलब मुझे लगा कि इससे ज्यादा कुछ हमको चाहिए ही नहीं। और मैम सब लोग बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे भी, दोस्त यार मेरे जितने भी जूनियर्स थे, सबका ब्लेसिंग था, वो सब भी मैसेज कर रहे हैं क्या करें मैम। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा मैम कि जो भी जो कर रहा हो, बट बीटीआर मतलब मस्ट है मैम करना। बीटीआर तो आपको करना ही है, क्योंकि इतने कंसाइज में मतलब इतना मोटा सा बुक है सिर्फ, और उसमें हर चीज है। 19 सब्जेक्ट आपने फिजियो एंड आर्ट हर चीज को इंटीग्रेट कर दिया मैम। मतलब मजा आ जाता था, जो भी खोलो पढ़ो, उसके बाद एग्जाम दो, खोलो पढ़ो एग्जाम दो, वही करना, मतलब सबको वही करने के लिए मैं तो मैम यही सजेस्ट करूंगा। मैंने यही किया, और मैंने कोचिंग वोचिंग वोचिंग कुछ भी नहीं किया मैम। बस आपका, हाँ, लास्ट में मेरा ये था कि कुछ टाइम बचता था, तो मैंने जितने भी सेरेबेलम का मैराथन चलता था वो मैं देख लिया था मैम। हाँ यस, आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा अच्छा सुनने में ये लगा कि बीटीआर करके मजा आ जाता था। दैट हाँ इज मैम, माय मजा आता था, दैट इज क्योंकि ना माय मैम खोलते थे हम लोग। मैक्सिमम टाइम मेरे साथ यही होता था कि जब भी मैं कुछ गलत हुआ था क्वेश्चन, मैं देख रहा हूँ यार, मतलब मेरे दिमाग में वो आंसर नहीं रहता था, बट नोट्स में रहता था। मेरा ये रहता कि यार लास्ट के 1.5 2 महीना तो मेरा ये था कि यार हर सब्जेक्ट को छोड़ो, हर चीज को छोड़ो, मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है, चुपचाप पीटीआर लेके बैठो और रट लो इसको, कुछ कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा लगता था मैम। थैंक मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ हैं, आपके साथ हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो सच्चाई है मैम, मतलब थैंक ऐसा था। और मैम मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जितने भी एफएमजीज हैं मैम, सब लोग बीटीआर तो देखे ही देखे, भले ऑनलाइन देखे या ऑफलाइन देखे, बट देख लें। थैंक यू सो मच। मुझे ये मतलब दिस इज अ बिग रीइंफोर्समेंट फॉर मी ऑल्सो। मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है व्हेन यू से यस यस। विद सो मच पैशन, यू नो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। एंड यू नो, एक्चुअली आपको बीटीआर का इतना फायदा इसलिए हुआ बिकॉज आपका बेस इतना ज्यादा स्ट्रांग, यू नो। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको बीटीआर सबसे ज्यादा हेल्प करा है, दैट दे हैव ऑलरेडी कवर्ड देयर सब्जेक्ट्स यस मैम। वंस इन एमबीबीएस एंड नाउ इट बिकम्स कंसाइज। आप सीधा यहाँ पे कंसेप्ट। आओगे तो आपको समझ नहीं पाओगे। व्हेन यू हैव हाँ। डन दिस एंटायर जर्नी एंड देन यू रीच टिल हियर ना, तब आप समझ जाते हो कि ओके, दिस वन लाइन इज एक्चुअली दैट वन पैराग्राफ। तो यस यस। जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है वो आपका हार्डवर्क है, यू नो, विच हैज एक्चुअली रिजल्टेड इन दिस रिजल्ट। तो एक आपने स्टेप वाइज सब कुछ ही किया। योर बेस इज स्ट्रॉन्ग। आपने डॉक्टर नजीब वीडियोस भी देखे हैं, हाँ देन मैम। you have covered your notes once, and then when you did BTR, you know, सब concise हो गया and everything came together very nicely, and that is what translated into your result. तो बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड ऑल्सो टेल मी कि जीटीज कैसे देते थे। आपने बोला बहुत सारे जीटीज दिए हैं। व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर गिविंग ग्रैंड टेस्ट एंड एमसीक्यूज कैसे करते थे? हाँ मैम, जीटीज का ये था मैम कि जिस दिन भी मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था ना कभी कभी, मतलब मन नहीं करता है पढ़ने का, तो उस दिन मैं करता था कि आज का दिन क्यों वेस्ट करूं, अगर मैं जीटी दूंगा तो पूरा दिन लग जाता है मैम उसको दो, फिर उसके बाद 5 6 घंटा लग जाएगा देने में, उसके बाद फिर आप पूरा शुरू से अंत तक 300 क्वेश्चन को आप एक एक करके आपको देखना है कहाँ गलती किया, कहाँ सही था। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने सोचा ये था, बट ये होगा ऐसे करके। और जीटी क्वेश्चन का ये था मैम कि मैम स्टार्टिंग में मैं जितने भी ऐप्स थे मेडिकल के, जितने भी ऐप थे, सबको मैं डाउनलोड कर लेता, और सुबह उठता था चाय पीने जब जाता था मैम, सुबह सुबह, तो हर जितने भी ऐप्स थे सबका क्वेश्चन, मतलब 10 ऐप होंगे जितने भी हैं, क्या? सबका क्वेश्चन, डेली क्वेश्चन जो आता है वो सबका क्वेश्चन करता था मैम। ये वाओ। जरूरी था मेरा, मतलब ये मिनिमम था। और उसके बाद क्वेश्चन वगैरह तो मैम मैंने बुक्स वगैरह से भी क्वेश्चन किया था। मारवा सर का जो बुक था वो यस। एफएमजी, वो भी लगभग मैंने कर लिया था कंप्लीट लास्ट में। और जीटीस का मेरा यही था मैम कि जिस दिन मन नहीं किया पढ़ने का, उस दिन मैं जीटी दे देता था और उस पर ये करता था। फर्स्ट जीटी मैंने दिया था जब आने के बाद, जब स्टार्ट किया था पढ़ाई, तो सिर्फ ऐसे मतलब देखने के लिए कि क्या है जीटी कैसा है, क्योंकि मैम हम लोग बहुत डरते हैं जीटी से। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा मैम कि जितना डरेंगे उतना डर लगता है, और उसके बाद तो बहुत मजा आता है जीटी देने में। फिर मैं जब आया तो फर्स्ट जीटी दिया था, उसमें मेरा स्कोर था 147 था। बट मुझे लगा था कि मतलब बिना रिवाइज किए बिना कुछ किए, तो वहां से ना मुझे मैम थोड़ा मोटिवेशन मिला। और यस। सच बोलूं मैम तो आपको भी देख के बहुत मोटिवेशन मिलता था कि यार मैम कैसे करती हैं आप इतना, हर जगह 1 रैंक। उसके बाद आप तो मैम इस समय इट्स लाइक यू आर शाहरुख खान ऑफ मेडिकल फील्ड, एवरीबॉडी वांट टू थैंक यू। इंटरव्यू विथ मी। मतलब मैम ये जितने भी एफएमजीज हैं, हम मतलब मेरा तो सपना था कि मैम एक टीचर्स के साथ एक इंटरव्यू हो, बट मैं सोचता था कि यार पता नहीं उतना नंबर आएगा कि नहीं, टीचर्स करेंगे कि नहीं करेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, और आप लोगों की दुआएं हैं मैम कि हम लोग इस काबिल बने कि आप आपसे मेरा बात हुआ, मतलब
वो होता है ना मैम कि एफएमजी भी हो गया, सब कुछ हो गया, बस यही एक बचा था सपना, वो भी पूरा हो गया, ऐसा था मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और आप इतने काबिल नहीं, आप इससे बहुत ज्यादा काबिल हो, और आगे आपकी अचीवमेंट्स इससे कई ज्यादा होंगी। इज व्हाट इज माय प्रेयर एंड माय दुआ फॉर यू। और आपके दादाजी, आपके पेरेंट्स, आपके फादर, सबका सपोर्ट आपके साथ है, एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट वैल्यूएबल। यस। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा करोगे, ऐसे ही पैशनेट रहो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक एक स्माइल आ जाती है फेस पे कुछ लोगों से बात करके, एंड यू आर वन ऑफ देम। सो हमेशा ऐसे ही रहो, हंसते रहो एंड हंसाते रहो, एंड स्टे पैशनेट। एंड लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स अभी बाकी आपके लिए, एंड आई एम श्योर यू आर गोना डू ग्रेट। यस मैम, ये तो है मैम, सबका दुआ दुआ था हमारे साथ, इसलिए हम लोग ये कर पाए। और सबसे ज्यादा तो मैम, मतलब मैं अपने दादा का क्या बोलूं, लास्ट ईयर ही उनका डेथ हुआ था, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो बहुत खुश हो जाते, मतलब इतना खुश होते, मैं क्या बोलूं कितना खुश होते वो। मेरे अब्बू भी खुश हैं, मेरे चाचू भी खुश हैं, बट दादा होते तो थोड़ा अलग ही अच्छा लगता है मैम। बस उसी का अफसोस था, बट अल्लाह जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, यही सोच के। और मैम आप लोग का बहुत बहुत दुआ था सब लोगों का, जितने भी टीचर थे बहुत मेहनत करते हैं, उन्हीं लोग के बदौलत हम लोग जो भी थोड़ा बहुत कर पाते हैं मैम। थैंक यू सो मच। ऐसे ही रहो हमेशा, स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड, एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू सैड। मैम। एंड थैंक यू सो मच आई मैम। सी यू सून। अब नीट के बाद फिर से इंटरव्यू का प्लान करेंगे, ठीक है? यस मैम, यस मैम, जैसे आप पढ़ना लोगों है। का दुआ रहेगा तो यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू थैंक यू अस। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बाय। बाय।